चलिए तो स्टार्ट करते हैं मुगल काल। तो कहाँ तक पढ़ चुके हैं? अकबर पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने कहा मुगल काल के संस्थापक बाबर हुए। बाबर का कार्यकाल 1526 से 30 तक रहा और 30 के बाद हुमायूं बना। हुमायूं 40 तक रहा। इसके बाद शेरशाह सूरी आ गए और शेरशाह सूरी 45 तक रहे, 1540 से 45 तक। फिर इसके बाद सिकंदर सूर रहे, ठीक है। और 55 में एक मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध हुआ और इसके बाद फिर से गद्दी हुमायूं ने प्राप्त कर ली। इसके बाद हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर कुछ दिनों के लिए हेमू बैठा। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को और जिसमें बैरम खां की जीत हुई, यानी अकबर की जीत हुई। हेमू मारा गया। इसके बाद अकबर गद्दी पर बैठा 1556 से 1605 तक, यहीं तक पड़ा था। 1605 से अब गद्दी पर कौन बैठा? जहांगीर। क्लियर है? तो अकबर का पुत्र है जहांगीर और जहांगीर का कार्यकाल बताइए कब से कब तक रहा? 1605 से 27 या 28 तक, ठीक है। ये जहांगीर का कार्यकाल है और 1605 से 1627 तक जो भी घटनाएं घटेंगी उसमें मुगल काल के जो शासक होंगे वो जहांगीर कहलाएंगे। इन्हीं के शासन काल में ब्रिटेन से आए थे एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आए थे 1608 में, वहाँ से आए थे और 9 में यहाँ पहुँचे थे। ऐसा माना जाता है जहांगीर के दरबार में पहुँचने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति थे कैप्टन हॉकिंस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है जहांगीर के काल में आए थे। जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम था और अकबर प्यार से इन्हें शेखो बाबा बोलते थे। क्या बात सही है? अकबर इन्हें क्या बोलते थे? शेखो बाबा, शेखू बाबा या शेखो बाबा, ठीक है, शेखू कर लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, इन्हें प्यार से बोलते थे। जहांगीर का मूल नाम सलीम हो गया, ठीक है। सलीम का विवाह सबसे पहले किससे हुआ बताइए? एक थे भारमल का नाम सुना है? बताइए। आमेर का राजा भारमल का नाम सुना है? उनका पुत्र था भगवान दास। भगवान दास की पुत्री से विवाह हुआ सलीम का और उसका नाम था मानबाई। मानबाई से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था, क्या नाम था बताइए? मानबाई से एक पुत्र हुआ। सलीम का पुत्र सबसे बड़ा पुत्र कौन सा था? जिसने विद्रोह किया था अपने पिता के खिलाफ और अर्जुन देव ने सहायता की थी, तो अर्जुन देव को फांसी पर लटका दिया था जहांगीर ने। बताइए उस पुत्र का नाम। खुसरो किसका नाम था बताइए? तो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र हुआ खुसरो। अमीर खुसरो नहीं है जो सोच रहे हो कि अमीर खुसरो है, ये खुसरो है, ठीक है। जो खुश रहे वही तो, उसी को तो कहते हैं खुसरो। मानबाई का पुत्र हुआ खुसरो और मानबाई ने देखा इसकी उद्दंडता के कारण, ठीक है, सलीम काफी उद्दंड था, ठीक नहीं था, इस वजह से इसने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली इसकी उद्दंडता के कारण सलीम की। फिर दूसरी शादी हुई। दूसरी शादी किससे हुई?
बताइए यहाँ अनारकली कहाँ से आ गई? ठीक है, बताइए सलीम का दूसरा विवाह भी हुआ है क्या? कहाँ, किससे हुआ? एक मेवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री से हुआ था। क्या नाम था उसका? उज्जमानी, मरियम उज्जमानी। ठीक है, मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी से शादी हुई थी और इसी को क्या बोला जाता था? बताइए इसी का नाम। ये ताराबाई और यहाँ पर कहाँ से आ जाएंगे? ये मराठा में सब आएंगे। कहीं पुल्लाबाई होंगी तो ये पुतलीबाई होंगी। पुतलीबाई कौन है? गांधी जी की। अच्छा, गांधी जी की माँ है पुतलीबाई। चलिए ठीक है। जोधाबाई, ठीक है, ये मेवाड़ के शासक थे, उदय सिंह थे और उन्हीं की पुत्री का नाम क्या था? जोधाबाई नाम था, जिन्हें मरियम उज्जमानी कहते थे। बात आती है ये जोधाबाई कहाँ से हो गई? जोधा, अकबर और जोधा की बात सुनी थी, लेकिन ये कहाँ से आ गई जोधा? ये तो सलीम और जोधा हो गई। कहाँ? अकबर का पुत्र सलीम, और देखिए यहाँ सलीम की शादी जोधाबाई से करा दी हमने तो। ठीक है, और यही बात सही है। जोधाबाई जो थी वो सलीम की पत्नी थी। ठीक है, एक वो जोधा अलग है, वो जोधा अलग है जो अकबर की थी। ठीक है, और ये जोधा अलग है। अब क्लियर है? ठीक है, तो कितनी? सलीम की एक शादी मानबाई से हुई, दूसरी जोधाबाई से मरियम उज्जमानी से हुई, और एक तीसरी शादी भी हुई। बताइए तीसरा? मेहरुन्निसा से शादी हुई। तीसरी पत्नी थी मेहरुन्निसा। क्या चीज? तो और भी होंगी ना, अभी और भी है। एक शहरयार था पुत्र। ठीक है, तो एक ऐसा माना जाता है कि इसके, ठीक है, एक रखैल का पुत्र, तो ऐसा माना जाता है इसकी कि कई शादी हुई। ठीक है, मेन बताए दे रहे। सलीम की शादी मानबाई से हुई, खुसरो पुत्र हुआ, फिर इसके बाद मरियम उज्जमानी से जोधाबाई, और फिर एक हुआ मेहरुन्निसा, एक शादी हुई मेहरुन्निसा से। ठीक है, जब मेहरुन्निसा से शादी हुई, मेहरुन्निसा का ही नाम तो है क्या? नूरजहां। नूरजहां का नाम सुना है? उसी का मूल नाम है मेहरुन्निसा। ये एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए नूरजहां का मूल नाम क्या है? तो मेहरुन्निसा नाम है मूल नाम नूरजहां का। नूरजहां के पिता का नाम बताइए। मेहरुन्निसा के पिता का नाम क्या है? नूरजहां के पिता का नाम हमने कहा ग्यास बेग नाम था। क्लियर है? इनके पिता का नाम था ग्यास बेग और उपाधि दी गई एतमाद दौला की। अब ठीक है, एतमाद दौला लिख लीजिए। तो नूरजहां के पिता कौन हुए? एतमाद दौला। ये उपाधि थी, मूल नाम था ग्यास बेग नाम था इनका। ये पिता हो गए नूरजहां के। माता भी थी इनकी एक, और उनकी माता का नाम क्या था? नूरजहां की माता का नाम, मेहरुन्निसा की माता का नाम अस्मत बेगम। हाँ, तो माता का नाम अस्मत बेगम था। अस्मत बेगम फेमस है आज जो कन्नौज की नगरी इत्र के नाम से जानी जाती है। तो गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र निकालने की कला अस्मत बेगम की देन है। गुलाब की पंखुड़ियों से इत्र निकालना, बनाना, ये किसकी देन है?
अस्मत बेगम, इन्होंने ही खोज की थी। और कह सकते हैं कि भारत में जो इत्र निकालने की कला सीखी है वो अस्मत बेगम से सीखी है लोगों ने। ठीक, इत्र बनाना।